नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आपकी किस्मत आपको किस ओर लेकर के जा रही है। बट ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेसोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेसोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। आपकी किस्मत आपको किस ओर लेकर के जा रही है। ओके, कार्ड शफल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। पेज ऑफ कप्स, द मून, फाइव ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ wands, डेथ कार्ड, टू ऑफ wands, एम्प्रेस, कार्ड्स गिर गए, दोबारा से ले लेंगे। एस ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, दो क्वींस आ गई हमारे पास, क्वीन ऑफ wands भी आ गई एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आ गई, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। एंड थर्ड कार्ड यहाँ पे एम्प्रेस। देखो ये तीनों ही कितनी क्वीन के कार्ड हैं, और एम्प्रेस तो मेजर लाइफ के चेंजेस को दिखाते हैं, यानी कि आपकी जो किस्मत है ना, जिस ओर आपको लेकर के जा रही है, वो आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस लेके आ रहे हैं। हमारे पास तीन ही चार, ये तीन तो क्वीन ये आ गई और ये तो पूरी एम्प्रेस ही आ गई, तो बहुत मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट आपकी किस्मत में रिसेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, चलो पहले थोड़ा सा रिसेंट सिचुएशन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपकी किस्मत किस ओर जा रही है, ताकि आपको भी पता चलेगी कि हाँ आप क्या फील कर रहे हो और ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। तो रिसेंटली में आपने किसी एक रिश्ते को बहुत दिल के करीब लगा के बैठे हो और बहुत इमोशनली उस रिश्ते की ओर देख रहे हो, उस ड्रीम की तरफ देख रहे हो, उस विश की तरफ, उस मैनिफेस्टेशन की तरफ आप देख रहे हो, जैसे कि आपके कब और कैसे आप उस विश को प्राप्त कर सको, कैसे आप उस अपने सपने तक पूरे हो सको। इस तरीके से एग्रेशन तो बहुत ज़्यादा आपके लिए उस विश को लेकर कि आप कैसे ना कैसे करके उस विश को प्राप्त कर लो, बट फिर भी ना आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उस विश को कैसे पूरी करो, कैसे उस विश को मैनिफेस्टेशन करो। जो चीज़ ज़्यादा मुझे दिखाई दी है यहाँ पे, लाइक आप अपने करियर और अपने फाइनेंसेस दोनों के लिए हो, और उसके अलावा यहाँ पे कप्स का कार्ड आपके रिश्तों को भी दिखाते हैं। तो हमारे पास ये दोनों ही एनर्जीज आई, तो ये जर्नल रीडिंग भी है। तो अपने रिश्तों में भी कहीं ना कहीं और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में इंक्रीमेंट चाहते हो, या और जॉब को लेकर के इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आप अभी टेंस्ड हो लेकर के, लाइक आप जिस भी प्रोफेशन में अभी हो, आपको उसमें सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, या फिर आपको ऐसा चाहिए कि आप एक ऐसी न्यू जॉब लो जिसमें आपको और भी अच्छी इनकम आपको मिल सके, जिसमें आपके पास सारा लाइफस्टाइल हो, आपके पास एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी पावर हो। तो इस तरीके की एनर्जीज आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हो, बट आपको ना ऐसा लगता है कि आप जहाँ पे भी जाते हो ना, आपको धोखेबाजी लोग मिलते हैं, आपको सपोर्टिव कोई मिलता ही नहीं है कि जो आपको सपोर्ट करे, आपको फेवर करे, जिससे कि आप भी आगे बढ़ो, क्योंकि आप बहुत हेल्पफुल नेचर के मुझे दिख रहे हो, बट आपको जब हेल्प की नीड होती है तो वो कहीं नहीं मिलता, चाहे वो आपके वर्क एरिया के अंदर कह लीजिए, चाहे आप अपनी स्टडी में जहाँ पे अपनी कॉलेज में हो, अपनी रिश्तेदारों में कह लो, फ्रेंड सर्कल में कह लो, तो आपको हमेशा ना ही उनसे सुनने को मिलती है, चाहे वो डायरेक्ट वे में करे, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में करे। आपको सपोर्ट सिस्टम आई थिंक उनसे किसी से भी यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये भी एक आपके दुख का बहुत बड़ा कारण है, जिस वजह से आप अभी कोई आपको एक्सपेक्टेशंस थी कि आपको ये चीज़ पूरी हो जाएगी और आपने किसी से सपोर्ट मांगा, हेल्प मांगी, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ मांगी, तो आप निराश हो गए, वो चीज़ आपकी दोबारा से आपको फेलियर दे गई और आपका मन उदास हो गया, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ गई मन में कि बहुत इमोशनली डाउन फील कर रहे हो, बहुत नेगेटिविटी जैसे, तो माइंड के ऊपर प्रेशर, कन्फ्यूजन, ओवरबर्डन आप फील कर रहे हो। तो
ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड कुछ लोग मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं कि उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये उसकी वजह से भी यहाँ पे आपकी एनर्जीज जो है काफ़ी डाउन फील कर रहे हो, इमोशनली डाउन फील कर रहे हो। समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से रास्ते में आगे बढ़ो कि आपका जो रिश्ता है ये अभी इम्बैलेंस है, ये बैलेंस में आ जाए, कम्युनिकेशन आप लोगों का स्टार्ट हो जाए। मैरिज में अगर कुछ लड़ाई वड़ाई हुई है तो इस कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे दूर करें, कैसे इस मिसकम्युनिकेशन को दूर करें। तो ये रिसेंट सिचुएशन मुझे आप लोगों की अभी रिसेंटली में दिखाई दी है। तो आपकी किस्मत आपको किस ओर लेकर के जा रही है वो देखते हैं। देखो ये तो मेरी रिसेंट एनर्जीज थी, बट ये देखो कितने पॉजिटिव कार्ड हैं। ये मैंने यहाँ पे ऊपर निकाले थे और ये आपके परिणाम निकले। एम्प्रेस का कार्ड जो होता है ना, आपकी लाइफ के मेजर चेंज को दिखाता है। मेजर चेंज यानी कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसा चेंज, जो माइनर कार्ड्स होते हैं वो आपकी लाइफ के 1-2 साल के चेंजेस दिखाते हैं, पर मेजर कार्ड आपकी लाइफ के 5 से 10 साल, 20 साल ऐसे मेजर चेंजेस को दिखाते हैं। तो आप अपनी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये जो नंबर 2 है, लाइक आप देख सकते हो, ये जो इंसान है किस तरीके से कंफ्यूज हो गया है 2 रास्तों में कि आप पार्टनर को चुनो, अपनी फैमिली को चुनो, या फिर आपका जो ड्रीम है उसको पूरा करो, उसके साइड बाय साइड आपकी विश मैनिफेस्टेशन है उसको कैसे पूरा करो। लाइक आपका कोई सपना था उसको आपको पूरा करना, बट रिसेंटली जिस सिचुएशन में हो उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ों में आप घिरे हुए, अपने रिश्तों में, अपनी विशेज़ में, अपनी थिंकिंग में, अपनी रिसेंट चैलेंजेस में बहुत आप ना एनर्जीज इम्बैलेंस हो गई थी। तो आप प्रभु से बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि जो आपकी रुकी हुई स्थिति है ना, इसको ट्रांसफॉर्म करें, उसको नए लेवल पे लेकर के जाएं। तो अब यही रुकी हुई स्थिति ना, जो ये सिचुएशन है, इससे अब बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आप इस एम्प्रेस की एनर्जी मानने वाले हो। आपकी लाइफ का एक अच्छा फ्लो देखो, ये रुका हुआ पानी है जो आपकी रुकी हुई स्थिति को बता रहा है, और ये बहता हुआ पानी है जो आपके आगे लाइफ में एक फ्लो को लेकर जाएगा। तो अब आपकी किस्मत आपको एक फ्लो में ही लेकर के जा रही है, जहाँ पे आपके कर्मा का रिजल्ट आपको मिलेगा। फर्टिलिटी, ग्रोथ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। पीस आपकी लाइफ में जो एक मिसिंग था, आपके माइंडसेट में पीस मिसिंग था, आपकी रिश्तेदारी में कह लो, आपके रिलेशनशिप में कह लो, आपके घर में कह लो, आपके वर्क एरिया में कह लो, जहाँ पे भी आपका एक पीस मिसिंग था ना, अब अपनी लाइफ में वो पीस फील करोगे अपना। जब इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगी, एक नया सूरज लेकर के आएगी। तो आप अपनी किस्मत में उसी बिग ट्रांसफॉर्मेशन की ओर गुजर रहे हो, जो आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ देने वाली है। बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस यहाँ पे आने वाले हैं, और वो सभी लोगों से आप दूरियां बनाने वाले हो जिन भी लोगों ने आपको आपके दुख में साथ नहीं दिया या सपोर्ट नहीं दिया। उन लोगों से या तो आप बाउंड्रीज क्रिएट कर लोगे, या फिर हाई होल्लो तक कि उनसे अपना रिश्ता रखोगे। इससे ज़्यादा आप उनसे नहीं रखने वाले हो, क्योंकि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, और आपके जो भी अब तक आपने फेस किया ना, तो उससे आपको समझ में आ चुका है कि किस पर्सन से कैसे डील करनी है, कितना रखना है, कितना काटना है, या फिर रखना है या नहीं रखना है। आप बहुत अब मैच्योरली इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेते हो। और देखो यहाँ पे मुझे करियर के अंदर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है जैसे कि, और यहाँ पे भी आप अपनी फाइनेंसेस को लेकर कुछ इंक्रीमेंट यहाँ पे देखना चाहते थे। तो ये ही चीज़ यहाँ पे आई है कि आप अपने जिस भी फील्ड में हो या फिर फील्ड को चेंज करना चाहते हो, बहुत अच्छे अवसर हैं इस टाइम पे। अप्रैल से मई के अंदर एक्शन ज़रूर लेना, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके करियर में मिलेगी। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपके करियर में, अपने फाइनेंसिस में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, आपके स्टडी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आपका एकेडमिक लेवल मुझे अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइक अगर आप यूजी कर रहे थे तो आपका मास्टर्स में एडमिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएचडी करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर किसी ना किसी ऐसे कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हो जो आपकी स्किल्स को डेवलप करेगा। लाइक जैसे कि कोई डिप्लोमा हो गया, कोई टीचिंग की स्किल कर लेता है, या फिर कोई मैनेजमेंट इस तरीके की। तो कुछ ना कुछ आप अपनी स्किल में ऐड ऑन करते हुए दिख रहे हो। तो और यही आपकी लाइफ में ये एम्प्रेस की एनर्जीज भी क्रिएट करेगी। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप बनने वाले हो। और आपके लाइफ के जो भी ये चैलेंजेस आप चल रहे थे ना, ये चैलेंजेस अब धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएंगे। जो लोग आपको डोमिनेट करते थे, अब आप उन सब लोगों की चीज़ों को, उनके माइंडसेट को समझ करके उनसे बाउंड्रीज क्रिएट करने वाले हो, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में ना पीस चाहते हो। तो अब ज़्यादा उन लोगों को आप अपनी लाइफ में एंटर नहीं करोगे। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, काफ़ी अच्छी आपकी किस्मत जो है ना वो आपको आगे लेकर के जा रही है। और देखते हैं यहाँ पे और क्या आता है, आपकी किस्मत किस ओर बढ़ रही है और आगे। हेरोफेंट देखो हमारे पास ये भी 5 नंबर, ये भी 5 नंबर एंड ये भी 5 नंबर। एंड आपने मेरी प्रीवियस रीडिंग देखी हो, अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर जाकर देखना, वहाँ पे भी 5 नंबर बार बार आ रहा है। यानी कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ एक बिग इवेंट अपनी लाइफ में, एक लाइफ का न्यू फेस अट्रैक्ट करो, जिसमें आप
जो आपकी जो एक लाइफ का न्यू फेस आएगा जिसमें एक बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ मुझे होती हुई दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से प्रेयर भी करते हो, अब आपकी आस्था भी उन पे बढ़ गई है कि आप जो भी करना है आप ही करोगे, कोई किसी का नहीं होता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। ईश्वर से ज़्यादा सच्चा साथी कोई नहीं। तो आपका ना यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा और मॉरली रिलेशन बन गया और आप खुद भी अपने आप में ना एक आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत मॉरली आ गया, बहुत एथिक्स वाले आप हो गए हो, क्योंकि आपने इतना कुछ देखा है ना, इसलिए अब ये चीज़ें आप खुद फीस महसूस कर सकते हो। और देखो कितने प्यारे कार्ड आए, लवर्स का कार्ड अगेन आ गया है। तो आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे, जैसे कि जो रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके साथ चल रही थी, तो आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर में कोई एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करो। देखो जिस जो है, मेरे को यहाँ पे मोस्टली कहूँ कि 60% लोगों के साथ ऐसा लग रहा है, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, उनका पार्टनर बेशक से आ जाए बट वो उनके लिए इतना अच्छा साबित नहीं होगा। उनके लिए यूनिवर्स ना कुछ एक ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, एक ऐसा रिश्ता उनके लिए लेकर के आ रहे हैं जो एक ऐसे पार्टनरशिप में जाने के बाद एक पीसफुल रिलेशनशिप होगा, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होगा, मैरिज उनके साथ पॉसिबल होगी जिसमें पीस एंड हार्मनी सब कुछ होगा। तो 60% लोगों के साथ ऐसा मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। आपकी किस्मत आपके लिए एक बहुत अच्छा, बहुत लविंग पार्टनर आपकी लाइफ में लेकर के आने वाली है। और बाकी के जो 40% लोग बचे हुए हैं उनका उनके पार्टनर के साथ आगे रिश्ता एक लेवल पे ही रहेगा, ज़्यादा तो मुझे दिख नहीं रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, देखो झूठ बोलने में कुछ नहीं लिखा, मैं कुछ भी बोल करके यहाँ पे चली जाऊँ, आपको झूठा दिलासा दे दो तो वो तो कोई बात ही नहीं हो। जो इस रीडिंग में आएगा मैं वही बताती हूँ, मीठी मीठी बातें करके नहीं जाना है ना। और आपकी लाइफ देखो एक न्यू डायरेक्शन में, एक न्यू कंट्रोल आपकी लाइफ लेने वाली है। तो अपनी विल पावर को, अपनी सक्सेस को, आप विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो और कि वो आपको सक्सेस की ओर ही लेकर के जा रहे हो। और अपने एक्शंस आपको रोकने नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको कंटिन्यू तरीके से एक्शंस जैसे आज तक लेते आए हो ना, उसी तरीके से एक्शन आप लेते रहो अपनी लाइफ में। जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो उसी डायरेक्शन में आप बढ़ते रहो। न्यू न्यू रिसर्चेस, न्यू न्यू गाइडेंस जरूर यहाँ पे आप ऐड ऑन करते रहो, ताकि आपके स्किल्स बढ़े, नॉलेज बढ़े और आपके काम में आपको सक्सेस मिलती रहे। आपकी इंट्यूशन, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप सुनो, इंट्यूशन सुनो, सबकॉन्शियस माइंड से परफॉर्म करने की कोशिश करो अपने थॉट्स के थ्रू, अपने वाइब्रेशंस के थ्रू, कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको करना है। वो चीज़ आप वाइब्रेशन के थ्रू आप यूनिवर्स में भेजो, ताकि आपकी विश यहाँ पे मैनिफेस्ट हो। आपकी किस्मत में जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपना पार्टनर, अपनी मैरिज, अपना हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, विजडम, जो भी आप चाहते हैं वो सब यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कीजिए इसके थ्रू। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, तो अच्छी गाइडेंस थी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो लाइक से सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो और आपको लगा कि हाँ आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको अपने रिश्ते में, अपने करियर में और रियलिटी से जानना है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये तो एक देखो सबके लिए जर्नल रीडिंग होती है, बट जब हम जो पर्सनल रीडिंग कराते हैं उससे एनर्जीज ज़्यादा अच्छी और भी स्ट्रॉन्ग आती है और एक्यूरेसी से प्रेडिक्शंस निकलते हैं। तो आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाकर के डीएम कर दीजिएगा। प्राइसेस एंड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी, इंस्टाग्राम पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और बड़ों का सम्मान करते रहिए, छोटों को प्यार करते रहिए। अपना व्यक्तित्व इस तरीके से बनाए कि हर कोई आपके से सुरक्षित, महफूज महसूस करे। बाय बाय, टेक केयर।